नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि तुला राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें तो आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो तुला राशि वालों में आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है कि तुला राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी खुशखबरी आप लोगों के जीवन में आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस वर्ष के शुरुआत से ही सप्तम स्थान पर आपके गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। और गुरु चंडाल दोष जब सप्तम स्थान पर बना हुआ है तो आपको काफी दिक्कतें इसकी वजह से आ रही थी। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। सप्तम स्थान होता है दोस्तों जीवन साथी के लिए, सप्तम स्थान होता है पार्टनरशिप पे, बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो देखने में आती है, जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आपके घर वाले अच्छे से अच्छा रिश्ता आपके लिए देखते होंगे, बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही होगी तुला राशि वालों। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, हो सकता है छोटी छोटी बातों पर बड़ी अनबन हो जाना, अलगाव तक की स्थिति हो जाना, ऐसे भी योग बन रहे हैं तुला राशि वालों आपके जीवन में इस वर्ष के शुरुआत से ही। हाँ, अगर आपकी खुद की कुंडली में सप्तम स्थान बेहद ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है कि आपको बड़ी समस्या ना आ रही हो, लेकिन सप्तम स्थान पर राहु और गुरु का गुरु चंडाल दोष आप लोगों के जीवन में मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा समस्या दे रहा था। इसी के साथ साथ सप्तम स्थान बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं तुला राशि वालों आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा था, आपका काम धंधा नहीं चल रहा था, जो भी कुछ इनकम होने वाली थी आने से पहले ही पैसा जाने का रास्ता बन जा रहा था। क्योंकि गुरु चंडाल दोष जब सप्तम स्थान पर बन रहा था तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि बेहद शुभ बताई गई हैं, लेकिन गुरु चंडाल दोष होने की वजह से वह शुभ दृष्टि भी आपका कुछ अच्छा फल नहीं दे पा रही थी, उल्टा उसमें आपको नुकसान ही हो रहा था। सबसे पहली दृष्टि गुरु पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्थान होता है इसको हम लाभ का स्थान कहते हैं। जैसा कि आप लाभ से समझ ही गए होंगे, यानी कि आपके इनकम का स्थान, आपका लाभ का स्थान। आप जो भी बिजनेस करते थे, आप जो भी नौकरी करते थे, कहीं ना कहीं आपका लाभ नहीं हो रहा था। लाभ किस तरह नहीं हो रहा था? प्रमोशन नहीं हो रहे थे नौकरी में। अगर आप कोई नई नौकरी बदलना चाहते थे तो अच्छी नौकरी के योग नहीं बन रहे थे। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में घाटा चलता आ रहा था, बिजनेस में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। मतलब कुल मिलाकर कहूँ तो आपके लाभ की कमी हो रही थी, आपको इनकम की कमी हो रही थी इस वर्ष के शुरू से ही। इसी के साथ साथ गुरु ग्रह की दूसरी दृष्टि बताई गई है, और दूसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है, और यहाँ पर पहले से ही केतु ग्रह भी विराजमान है। दोस्तों, लगन पर जब गुरु चंडाल दोष की दृष्टि पड़ रही थी, लगन से हम आपके मस्तिष्क का विचार करते हैं, आपकी सोच का विचार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लगन पर जब गुरु चंडाल दोष की दृष्टि पड़ रही थी तो छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा अधिक आ जाना। जो भी आप अपने लिए फैसला लें कि मुझे ये काम करना है तो काम में अड़चने आ जाना, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाना अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनी हुई थी दोस्तों। और इसके साथ साथ गुरु चंडाल दोष की जो तीसरी दृष्टि है आपके तीसरे स्थान पर पड़ रही है। गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ रही है। और दोस्तों, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान कहा जाता है। मतलब कोई भी काम आप करने जाते होंगे तो पहले ही आपका मोरल डाउन हो जाता होगा। कोई भी काम करने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप सोचते होंगे कि पता नहीं मेरा ये काम बनेगा भी कि नहीं बनेगा। काम शुरू होने से पहले आपका उसमें काम बंद होने का योग बन जाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों, शनि आपके पंचम स्थान पर वक्री है पिछले काफी समय से। अब पंचम स्थान किस चीज के लिए होता है? जो लोग विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने में अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा या किसी भी तरह का कोई एग्जाम हुआ होगा तो उसमें भी आपको अड़चने आई होंगी, परेशानियां आई होंगी। हो सकता है बहुत कम नंबर से आप एग्जाम क्लियर भी ना कर पाए हो। इसी के साथ साथ पंचम स्थान दोस्तों
आपके लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। तो आपका आपके पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना, ऐसा भी रहा होगा। और पंचम स्थान तुला राशि वालों आपकी संतान यानी कि आपके बच्चों के लिए भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ मानसिक चिंता आपको बनी हुई थी, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो क्या बड़ा होने वाला है, पढ़िए। 30 अक्टूबर को राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, राहु उल्टी चाल चल के मीन राशि में चले जाएंगे और केतु 7वीं राशि से यानी कि आपकी खुद की राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे, आपके व्यय स्थान में चले जाएंगे। जब राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। एक तो राहु जब छठे स्थान में चले जाएंगे तो गुरु यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, और जब गुरु अकेले रह जाएंगे तो आपकी कुंडली पे सप्तम स्थान पर जो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब गुरु चंडाल दोष समाप्त होगा तो सप्तम स्थान आपका मजबूत होगा, यानी कि जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए माता पिता आपके अच्छा रिश्ता देख रहे थे, बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही थी, या मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कुछ परेशानियां आ रही थी, तो 30 अक्टूबर के बाद दोस्तों आपके जीवन में ये सारी समस्याएं खत्म होती दिख रही हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं पार्टनरशिप बोल रहा हूँ, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ के योग बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गुरु चंडाल दोष जिस स्थान पर बन जाता है उस स्थान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, उस स्थान को पूरी तरह से खराब कर देता है। इसीलिए आपका पार्टनरशिप में बिजनेस भी नहीं चल रहा होगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बिजनेस में आपकी अच्छी ग्रोथ देखने को आएगी। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो आप कर सकते हैं, आपका बिजनेस में अच्छा योग बन रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ गुरु की जो मैंने बताया 3 दृष्टियां होती हैं। पहले गुरु चंडाल दोष की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब गुरु की शुभ दृष्टि पड़ेगी। जब गुरु की शुभ दृष्टि आपके इनकम के स्थान पर, लाभ के स्थान पर पड़ेगी, तो आप जो बिजनेस करेंगे, अभी तक जो बिजनेस कर रहे थे उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था, चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे थे या अकेले कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु की शुभ दृष्टि आपके इनकम के स्थान पर पड़ेगी, तो चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, आप कोई भी व्यापार करते हो, आपका उसमें इनकम आपका आना शुरू होगा। इसी के साथ साथ अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, कुछ नई जगह आप नौकरी करना चाहते हैं, अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद आप कीजिए। भगवान श्री राम की कृपा से आपको उसमें अच्छी ही नौकरी मिलेगी और अच्छा ही सुधार दिखाई देगा। जिन लोगों का प्रमोशन का योग अभी तक नहीं बन रहा था, चीजें हाथ से आकर चली जा रही थी, तो 30 अक्टूबर के बाद प्रमोशन के भी अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ गुरु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि तुला राशि वालों आपके लगन पर पड़ती है, यानी कि आपकी राशि पर पड़ती है। जब गुरु की शुभ दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आप जो भी कुछ सोच विचार करेंगे अपने मन में कि मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ ये कोई नया इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, मतलब आप अपने मस्तिष्क से जो अपने लिए सोचेंगे उसमें आपके लिए अच्छा ही होगा दोस्तों। और अभी तक जो छोटे मोटे वाद विवाद लोगों से चल रहे थे वो भी समाप्त होते दिख रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद। इसी के साथ साथ गुरु ग्रह की नवम दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान तो होता ही है, लेकिन तीसरे स्थान पर धनु राशि विराजमान है। धनु राशि गुरु की खुद की राशि है। जो अभी तक गुरु अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, 30 अक्टूबर के बाद पराक्रम स्थान पर जब आपकी गुरु की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो आपका पराक्रम मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ साथ तीसरा स्थान भाई बंधुओं, भाई बहन के लिए भी देखा जाता है। तो अगर अभी तक आपका आपके सगे संबंधियों के साथ, आपके भाई बहन के साथ किसी भी तरह का कुछ झगड़ा चल रहा था, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, तो वह झगड़े भी समाप्त होते दिख रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद। ये तो रही गुरु चंडाल दोष अब समाप्त होगा तो क्या शुभ फल देंगे। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी खुशखबरी तुला राशि वालों आपके जीवन पर क्या पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए, 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं कुंभ राशि पर। अब मार्गी क्या होता है, अभी गोचर में यानी कि अभी की स्थिति में, आज की डेट में शनि वक्री चल रहे हैं आपके 5th हाउस पर। शनि वक्री मतलब उल्टा चल रहे हैं, तो जो फल देना चाहिए वो पूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की अपनी खुद की राशि है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए शनि को आपको जो फल देना चाहिए वो फल नहीं दे पा रहे हैं। तो वो फल कब देंगे, 4 नवंबर के बाद। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि पंचम स्थान पर मार्गी होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचम स्थान पढ़ाई लिखाई के लिए देखा जाता है,
तुला राशि वालों, जो भी लोग आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षा करते हैं या किसी भी तरह की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो 4 नवंबर के बाद शनि की कृपा से आपको पूर्ण फल मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो भी सब समाप्त होती दिख रही है 4 नवंबर के बाद। और दोस्तों तुला राशि वालों, अगर आप अपने बच्चे को लेकर, संतान को लेकर किसी भी तरह की चिंता में थे अभी तक, इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अभी तक, तो शनि की कृपा से, भगवान शनि की कृपा से आपकी समस्याएं बच्चों को लेकर समाप्त होती दिख रही हैं। आपका बच्चा जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। ये तो रहा कि क्या बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज, छोटी सी चीज आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि तुला राशि वालों का कभी जीवन में अच्छा नहीं होगा, मेरा पिछले 5 साल से अच्छा नहीं हो रहा है, पिछले 10 साल से अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। क्या पिछले 4-5 साल से, 10 साल से ग्रहों ने राशि परिवर्तन नहीं किया है? जैसा कि मैंने बताया कि गोचर में अभी राहु और गुरु एक साथ चल रहे हैं 30 अक्टूबर तक। तो मान लीजिए इस 30 अक्टूबर तक जो भी व्यक्ति जन्म लेंगे, जो भी बच्चे जन्म लेंगे, उनकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष सप्तम स्थान पर जीवन भर रहेगा। ठीक है, गोचर की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपकी खुद की कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है, या मान लीजिए आपका गुरु चंडाल दोष इनकम के स्थान पर बना हुआ है, या धन के स्थान पर बना हुआ है, या कुंडली के किसी भी स्थान में मान लीजिए बना हुआ है आपकी खुद की कुंडली में, तो आपको जो फल गोचर में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आप सोचते हैं कि पंडित जी या आचार्य जी या मनीष जी मेरे बारे में गलत बता रहे हैं। मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बता रहा हूं दोस्तों। गोचर की स्थिति अलग होती है, लेकिन अगर आपकी खुद की कुंडली में ग्रह पीड़ित हैं तो जरूरत है एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कि आपका इतने समय से अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह था कि क्या बड़ा होने वाला है तुला राशि के जीवन में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ होगा। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी होते हैं भगवान शुक्रदेव। तो सबसे बड़ी बात, शुक्र सुख के कारक होते हैं, तो इसीलिए आपको उपाय भी शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। आपको हर शुक्रवार के दिन कम से कम 7 शुक्रवार आपको ये करना है। एक कोई भी सफेद चीज का आप दान कीजिए। सफेद चीज जैसे कि आटा, चावल, चीनी, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। मात्रा कितनी भी रह सकती है, चाहे 1.25 किलो, 5 किलो, 10 किलो, अपनी हैसियत के अनुसार। अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को आप दान कीजिए। ऐसा आप 7 शुक्रवार कीजिए, अपनी मनोकामना मांगते हुए कीजिए। देखिएगा प्रभु श्री राम की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे। और दान का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिनकी भी तुला राशि है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता इस उपाय को करने से उनके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव आए। पुण्य आप लोगों को ही मिलेगा तुला राशि वालों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सभी दर्शकों को जय माता दी।